डियर स्टूडेंट्स, आईआईटी जेईई 2023 का ये पहला क्वेश्चन जिसको मैं करने जा रहा हूं, इसमें लिखा गया है कि ये जो लिस्ट 1 में जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनके सेंट्रल मेटल केटायन में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से हमें मैच कराना है। ओके, जो कि लिस्ट 2 में दिए गए हैं। ओके, तो स्टूडेंट इस पहले कॉम्प्लेक्स में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है ना। क्रोमियम 3 का मतलब हो गया 3d3 और 3d3 आप ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्रोमियम 3+ के d ऑर्बिटल जब T2g और Eg में स्प्लिट होंगे, देखिए मैं स्प्लिट करके दिखा रहा हूं यहां पे, ऐसे ये हो गया Eg और ये हो गया T2g, है ना। हालांकि स्टूडेंट यहां पर SFL है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, लेकिन जो 3 इलेक्ट्रॉन्स स्टूडेंट आएंगे वो T2g ऑर्बिटल को ही फिल करें। देखिए 1 2 एंड 3। सो ऑब्वियसली स्टूडेंट इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को इन्होंने मैच कराया है 2 से। ओके, ये हो गया 2। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हेक्सा एक्वा आयरन 2। स्टूडेंट्स आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे 2 है, आयरन 2 का मतलब हो गया 3d6 और यहां पे WFL है। देखिए तो पहले हमने 3 इलेक्ट्रॉन यहां पे भर दिए, चौथा, पांचवा और ये हो गया स्टूडेंट छठा, है ना। तो नंबर ऑफ अनपेक्टान यहां पर हो गए 4। अब देखिए 4 को इन्होंने दिया है 4 नंबर पे, तो ये हो गया 4। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हेक्सा अमीन कोबाल्ट 3 आयन। स्टूडेंट कोबाल्ट 3+ यहां पे 3d6 है। ओके, लेकिन यहां पर स्टूडेंट SFL है। SFL होने के कारण स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, तो देखिए अब तक यहां पर SFL की प्रेजेंस में 4 इलेक्ट्रॉन्स हमने भर दिए, अब हो गया 5 एंड देन हो गया 6, तो नंबर ऑफ अनपेक्टान हो गया 0 और 0 को इन्होंने दिया है 1 पे, ये 1 हो गया। नाउ निकल। ओके स्टूडेंट्स, निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, निकल 2+ इज 3d8 और SFL है स्टूडेंट, इसलिए यहां पे अब तक 6 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, देन 7 एंड देन 8। नंबर ऑफ अनपेक्टान 2 अनपेक्टान थर्ड नंबर पे। ओके, ये हो गया थर्ड, तो आंसर बना 2413, 2413 बी बॉम्बे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, द सेट विच डजंट हैव एम्बिडेंटेड लिगेंड्स। स्टूडेंट एम्बिडेंटेड लिगेंड्स वो मोनोडेंटेड लिगेंड्स होते हैं जो एनायनिक होते हैं, साथ ही साथ उनमें डिफरेंट एलिमेंट्स के डोनर एटम्स होते हैं। ओके, तो स्टूडेंट EDTA बेसिकली क्या है, हेक्साडेंटेड लिगेंड है, तो ये NCS हो गया एम्बिडेंटेड लिगेंड। इस वाले ग्रुप में स्टूडेंट NO2- हो गया और NCS- एम्बिडेंटेड लिगेंड हो गया, और इसमें NO2- हो गया, ऑक्सलेट डाइडेंटेड है। ओके, इसमें स्टूडेंट कोई भी एम्बिडेंटेड लिगेंड नहीं है। ऑक्सलेट डाइडेंटेड लिगेंड, सिमेट्रिकल डाइडेंटेड लिगेंड। इथाइलिन डाइमीन बेसिकली डाइडेंटेड लिगेंड हो गया सिमेट्रिकल, और वाटर मोडेंटेड लिगेंड हो गया। ओके, तो इट्स आंसर इज डी दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following complex has a possibility to exist as meridional isomer? Students, facial and meridional form of isomers are found in those octahedral complexes जिनमें इस टाइप का कंपोजिशन हो। देखिए MA3B3। स्टूडेंट्स, वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जिनमें 6 मोनोडेंटेड लिगेंड्स हो, जिनमें
तीन मोनोडेंटेड लिगेंड एक जैसे हो और दूसरे तीन एक जैसे हो, यानी Ma3B3 टाइप का जहां पर फॉर्मूला मिलेगा वहां पर फेशियल मेरिडियनल आइसोमेरिज्म मिल सकती है या फैक्ट बार आइसोमेरिज्म मिल सकती है। तो देखिए यहां पर ये नहीं हो सकता, ये नहीं होगा स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा बी बॉम्बे, ये नहीं आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना, ये भी नहीं होगा। देन क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, the correct order of number of unpaired electrons in the given complexes, okay students, और मैं यहां पे लिख देता हूं इनको सबसे पहले। ए में कॉम्प्लेक्स स्टूडेंट्स है Fe Cn whole 6 3 minus, oxidative state of Rn is 3 और Rn हो गया 3d5। देन बी में हो गया स्टूडेंट्स Fe F6 3 माइनस, Rn का ऑक्सीडेटिव स्टेट 3, अगेन ये 3d5। देन C कोबाल्ट F6 3 माइनस, कोबाल्ट का ऑक्सीडेटिव स्टेट स्टूडेंट 3 and this is 3d6। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 होता तो +2 के लिए d7 हो जाएगा बेटा और +3 के लिए d6। देन डी, and D part is chromium oxalate, chromium oxalate whole 3 minus, oxidative state of chromium is 3d3, and then one more complex is given E, NiCO whole 4, okay, this is neutral complex, निकल का ऑक्सीडेटिव स्टेट 0 है तो निकल का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा 3d8 4s2, ओके। स्टूडेंट शुरुआत हम यहां से करते हैं, यहां पर स्टूडेंट्स SFL है, SFL यहां पे देखिए WFL, यहां पे WFL वीक फील्ड लिगेंड, यहां पे अगेन स्टूडेंट है तो यहां पे भी WFL है क्योंकि वो डोनर है WFL, यहां पे SFL यानी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इज बेस्ट एक्सप्लेन बाय अप्लाइंग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो देखिए स्टूडेंट्स हम यहां पर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इन कॉम्प्लेक्सेस में लगाते हैं, ओके। T2G डेल्टा O और एक और स्टूडेंट में बना दे रहा हूं NeG, T2G डेल्टा O, ओके। तो देखिए स्टूडेंट हमें यहां पे 5 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, मैं 5 इलेक्ट्रॉन फिल करता हूं, 1 2 3, SFL है ना, तो SFL में स्टूडेंट यहां पर हम लोग क्या लेंगे, मीन पेयरिंग एनर्जी P इज लेस देन डेल्टा O, यानी फॉर SFL। अब 3 हो गए, देन 4 एंड देन 5। नंबर ऑफ अनपेक्टान 1, बिकॉज हमें बताना है नंबर ऑफ अनपेक्टान। इसमें नंबर ऑफ अनपेक्टान स्टूडेंट कितना आया, 1। देखिए यहाँ पे 1 में लिख दे रहा हूं 1, ठीक, या यहां में लिख दे रहा हूं स्टूडेंट्स इसमें 1 नंबर ऑफ अनपेक्टान। अब नेक्स्ट यहां पे स्टूडेंट WFL है, WFL का मतलब हो गया P मीन पेयरिंग एनर्जी P इज ग्रेटर देन डेल्टा O, और ये हो गया WFL। अगेन 5 इलेक्ट्रॉन फिल करने, 1 2 3 4 एंड 5। हालांकि जो स्टूडेंट बिगनर अदरवाइज आप डायरेक्ट बता सकते हैं, देखिए WFL इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी नहीं तो यानी 5 अनपेक्टान होंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी, 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, ओके। यहाँ पे 5 हो गया, 5 अनपेक्टान। नाउ स्टूडेंट 3d6, अब देखिए 3d6 यहाँ पे WFL है तो 5 एंड 6, नाउ 4 अनपेक्टान, ओके 4 अनपेक्टान हो गए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्रोमियम ऑक्सीलेट, अब देखिए क्रोमियम का स्टूडेंट्स
अब मैं क्रोमियम का एग्जाम्पल बताता हूं. ओके, नाउ द क्रोमियम 3+ in chromium oxalate whole thrice 3-. So the number of electron is 3, 1, 2 and 3. So there are 3 unpacked electron. Okay, now in the E part, student, in the presence of strong ligand 4s के इलेक्ट्रॉन यहाँ माइग्रेट कर जाएंगे और माइग्रेट करने के बाद अब 4CO की प्रेजेंस में यहाँ पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन आएगा 3D10 4S0 4P0, ठीक है ना. तो अब इसका हाइब्रिडाइजेशन बन जाता है, इसीलिए sp3. तो नंबर ऑफ अनपेक्टान 0. ओके, 0 आ गया. तो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स अनपेक्टान कहां पर है? बी में. बी के बाद आएगा सी, सी के बाद आएगा डी. बी सी डी पहले चेक करिए. बी सी डी, बी सी डी के बाद आएगा ए, डी के बाद यहाँ ई लिखा हुआ गलत आ जाएगा. अब देखिए यहाँ पे नहीं लिखा हुआ स्टूडेंट्स. बी सी डी ए, आंसर इज सी. नेक्स्ट, correct order of spin only magnetic moments for the following complex ions is. okay, students, क्वेश्चन नंबर 5 में जो कॉम्प्लेक्सेस दिए गए हैं मैं पहले उनको लिख लेता हूं. यहाँ लिखा गया है Mn Br होल 4 2-. दूसरा स्टूडेंट्स कोबाल्ट F6 3-, and then Fe Cn whole 6 3-, I think, and then Mn Cn whole 6 3-, Mn Cn6 3-. ओके, अब स्टूडेंट देखिए इसमें मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है ना. अच्छा, बिकॉज यहाँ ब्रोमाइड है 1/4. ओके स्टूडेंट, यहाँ पे WFL है ना. WFL है और ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का मेटल कैटायन है. फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का मेटल कैटायन है, WFL है. पेयरिंग नहीं होगी. और मैग्नीज का स्टूडेंट्स अगर +2 है तो ये क्या हो गया? मैग्नीज 2+ इज 3D5. 3D5, इसका मतलब हो गया इसका मैग्नेटिक मोमेंट आ गया 5.92, ठीक है ना. 5.92 आ गया इसका म्यू इफेक्टिव हो गया 5.92 BM, राइट. कोबाल्ट 3+ 3 बिकॉज -1 × 6 और यहां पे भी अगेन WFL है और कोबाल्ट 3+ हो गया 3D6, यानी यहां पे WFL की प्रेजेंस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के मेटल कैटायन की प्रेजेंस में पेयर नहीं करेंगे, ठीक है ना. WFL की प्रेजेंस में फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का जो मेटल कैटायन है उसके d ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स जो अनपेयर्ड स्टेट में वो पेयर नहीं करेंगे. तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहां बनेगा 4. इसका म्यू इफेक्टिव कितना आ गया? 4.9 BM, ठीक. अब देखिए यहां आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, यहां पर है SFL और आयरन 3+ 3D5 हो गया स्टूडेंट्स, है ना. तो SFL की प्रेजेंस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल मेटल कैटायन विल पेयर अप. तो 5 इलेक्ट्रॉन हैं इसके d ऑर्बिटल में. जब वो पेयर करेंगे तो हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल बी लेफ्ट? 1. एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ऑब्वियसली इसका मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इफेक्टिव इज इक्वल टू 1.732 BM. हालांकि स्टूडेंट आप तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से निकाल लेना, ठीक है ना, क्योंकि इतना कैलकुलेशन वो तो मैं चूंकि डिस्कस कर रहा हूं, दैट इज व्हाई आई एम गिविंग यू कंप्लीट सॉल्यूशन. अदरवाइज दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड सिंपली बाय ऑब्जर्विंग ऑक्सीडेशन स्टेट. ऑक्सीडेशन स्टेट देखा, इसके डी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे?
पेयरिंग होगी नहीं होगी, इस बेसिस पर आप तुरंत ओरली आप डिस्कस कर बता सकते हैं। ओके, अब नाउ स्टूडेंट्स यहां पे मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए -1 × 6, तो यहां पे कितना मैग्नीज का ऑक्सीडेशन 3 आ गया, तो यहां पर SFL है और मैग्नीज 3+ स्टूडेंट हो गया 3D4, ठीक है ना, 3D4। अब देखिए 3D4 में आपको लगता होगा बहुत अच्छा यहां पे ऑप्शन दिया है कि यहां पर 3D4 है, SFL है, SFL में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे, तो ऐसा लगता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेंगे, लेकिन आपको बता दें ये आप गलती कर रहे हैं। आपको हमेशा सेफ्टी लगानी है इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन पता लगाने में इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स स्पेशली। आप कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के जितने भी कॉम्प्लेक्सेस हैं आप डायरेक्टली उसमें VBD लगाइए, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस यानी जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है वहां पर CFT ही लगाना है। इसलिए आपने देखा होगा कि मैं इतने सारे PYQs को डिस्कस करते समय हर ऑप्शन में मैं CFT लगाता हूं ज्यादातर। ऐसा नहीं कि मैं ओरल नहीं कर सकता हूं, मैं ओरल कर सकता हूं इन क्वेश्चन को, लेकिन आप जैसे आप में बहुत स्टूडेंट होंगे जो बिगिनर होंगे, उन सबको थोड़ा सा बेटर एक्सप्लेनेशन मिलता जाए, उनकी हैबिट में आ जाए कि मुझे CFT कैसे फटाफट लगानी। ओके, तो स्टूडेंट देखिए यहां पर मैं लिखता हूं, ये आ गया EG और ये हो गया T2G, ठीक है ना, ये हो गया T2G और यहां पर हमें फिल करना 3D4 और यहाँ पे SFL है स्टूडेंट्स। SFL का मतलब P इज लेस देन डेल्टा O और डेल्टा हो गया स्टूडेंट्स। अब देखिए 4 इलेक्ट्रॉन हमें भरने हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, एंड नाउ दिस इज फोर्थ वन। अगर जरा सोचिए, अगर आप VBD के अनुसार ये सोचते कि ये सभी अनपेक्टान पेयर कर जाएंगे तो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेक्टान कितने मिलते, 0 ना मिलते ना, लेकिन अब कितने मिले, 2। ये सही है, इसलिए मैंने कहा CFT ही आपको लगाना है। ओके, तो स्टूडेंट्स का मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इफेक्टिव आ गया कितना, 2.8 bm। तो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स आएगा मैग्नीज, आएगा मैग्नीज के बाद स्टूडेंट आएगा कोबाल्ट, कोबाल्ट के बाद आएगा आयरन साइनो। ओके, तो आई थिंक दिस आंसर इज Mn आ गया, 5 वाला आ गया, 5 के बाद ये 4 अनपेक्टान यहाँ पर आ गए, यहाँ पे स्टूडेंट आएंगे 2 अनपेक्टान, यहाँ पे आएंगे 1 अनसाइज गैली। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें IUPAC नॉमेनक्लेचर है। देखिए द IUPAC नेम ऑफ दिस वन। स्टूडेंट आपको बता दें इन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। अच्छा क्वेश्चन इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ इसमें 2 ऑप्शन बड़े कंफ्यूजिंग आपको लगेंगे, उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली ऑक्सलेट एक डाइडेंटेड लिगेंड है, तो अक्सर हम सब लोग क्या पढ़ते हैं कि डाइडेंटेड या पॉलीडेंटेड लिगेंड्स के नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग स्पेशल टाइप ऑफ न्यूमरल प्रीफिक्सेस यूज करते हैं, जैसे डाई के लिए बेस, ट्राई के लिए ट्रेस, 4 के लिए टेट्राकेस एंड सो ऑन। लेकिन याद रखें स्टूडेंट्स, अगर किसी पॉलीडेंटेड लिगेंड का नाम एक सिंगल वर्ड में कंप्लीट हो रहा है विदाउट एनी न्यूमरल प्रीफिक्स, है ना, यानी सिंगल वर्ड में आ रहा हो और उस वर्ड के अंदर कोई न्यूमरल प्रीफिक्स उसके नेम में ना हो, ठीक है ना, जैसे यहां ऑक्सलेटो, ऑक्सलेटो क्या है, सिंगल वर्ड, तो यहां पर हम लोग ट्राई यूज करेंगे। अब देखिए, अब जरा इसको देखिए, पोटेशियम ट्रिस ऑक्सलेटो कोबाल्टेट 3, ऐसा लगता सही है, ठीक है ना, लेकिन ये एक्सप्रेशन बेटर है, पोटेशियम, दिस डेली ऑप्शन इज बेटर, पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो कोबाल्टेट 3 इज बेटर देन व्हाट बी। और ये सवाल उन्होंने उठाया है NCERT, है ना, NCERT क्लास 12 पार्ट 1, जो कि जहां पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखा गया है। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज ऑक्टाहेड्रल। एक तो ऑक्टाहेड्रल बताना है, डायमैग्नेटिक होना चाहिए एंड मोस्ट स्टेबल होना चाहिए।
ठीक, तो ऑक्टाडल के लिए हमें क्या सोचना है? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑक्टाडल है, ऑक्टाडल है, ऑक्टाडल है, ऑक्टाडल है। ओके, अब हमें बताना है डायमैग्नेटिक होना चाहिए। देखिए यहां पे डायमैग्नेटिक होने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे -1 × 2, तो इस पर ऑक्सीजन +2 आ गया, +2 का मतलब कोबाल्ट 2 एंड आ गया 3d7। WFL है, 3d7 है स्टूडेंट्स, अनपेक्टान तो होगा, तो ये पैरामैग्नेटिक हुआ। अब देखिए यहाँ पे +1 × 3, यहाँ पे 3-, ठीक है ना। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आ गया, यानी 3d6, और SFL है, ऑब्वियसली डायमैग्नेटिक होगा, ठीक है ना, डायमैग्नेटिक है। ये स्टूडेंट डायमैग्नेटिक होगा, इसका म्यू इफेक्टिव कितना आएगा? 0 pm। यहां देखें, निकल ऑक्सीडेशन स्टेट 2, दिस इज व्हाट 3d8, और 3d8 है स्टूडेंट। अब जरा सोचिए, अगर आपको लगता है कि यहां पर SFL है और SFL में इलेक्ट्रॉन पेयर कर जाएंगे, आप इतनी बात सोचते तो यहां पे भी आपको लगेगा कि डायमैग्नेटिक हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपको क्या लगाना है? CFT। अब देखिए CFT मैं आपको लगा के बताता हूं। जैसे स्टूडेंट आ गया यहाँ पे एक EG, और ये हो गया स्टूडेंट T2G, है ना, T2G, ये डेल्टा O। ओके, अब निकल का एग्जाम्पल हम बताते हैं, Ni2+, 3d8, 1 2 3। अब देखिए यहाँ पे SFL है ना, ऑप्शन सी में SFL है, तो चौथा इलेक्ट्रॉन पेयर करेगा 4 5 6, नाउ 7 एंड देन 8, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए ना। लेकिन यहां पे D6 में क्या है? अगर मैं इसको कवर कर दूं SFL में, ये आएगा ना, इसलिए यहां पे म्यू इफेक्टिव 0 है। यहां पे म्यू इफेक्टिव आ जाएगा स्टूडेंट 2.8 pm। और यहाँ पे स्टूडेंट्स कोबाल्ट का ऑक्सीजन स्टेट 3 है, और WFL है, यानी 3d6 हो गया, और अनपेक्टान यहाँ पे 4.9 pm आ जाएगा इसका मैग्नेटिक मोमेंट, 4.9 pm। ठीक, तो इस आंसर इज स्टूडेंट्स। अच्छा एक चीज और है, मोस्ट स्टेबल। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स बी ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो लिगेंड है वो बहुत स्ट्रांग है, तो इसमें तीनों करेक्टर आ रहे हैं, ऑक्टाडल भी है, डायमैग्नेटिक भी है, और मोस्ट स्टेबल भी है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, in the complex nickel tetracarbonyl Rn pentacarbonyl the metals have 0 oxidation state। सही है, इन दोनों कार्बोनिल कंपाउंड्स में स्टूडेंट मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, बिल्कुल सही है। लो ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर फाउंड व्हेन ए कॉम्प्लेक्स हैज लिगेंड्स कैपेबल ऑफ पाई डोनर करेक्टर। देखो यहां पे गलत हो गया ना, देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए पाई एसिड लिगेंड, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड स्टेबलाइजेस लो पॉजिटिव, 0 and negative oxidation state of transition metal by accepting back bond, by accepting pi electron cloud from the metal। तो यहां गलती कहां पर है स्टूडेंट? यहां पे डोनर की जगह क्या आना चाहिए? एक्सेप्टर अगर होता तो ये सही स्टेटमेंट होता और पहले वाले को क्या करता? एक्सप्लेन भी करता, लेकिन ये सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। अब देखते हैं कौन सा है यहाँ पे। ओके, आंसर इज डी डेली, ए इज करेक्ट, बी इज नॉट करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ दिस इज दिस वन, वेयर एज दिस इज 5.9। बिल्कुल सही स्टूडेंट, बिल्कुल सही स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अभी मैंने कई क्वेश्चन करा, देखिए यहां पर क्या है? Rn है 3 में, Rn 3 का मतलब 3d5, SFL है, SFL यानी 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, यानी 3d में 5 इलेक्ट्रॉन से उनको हमें SFL में भरना है, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, है ना। देखिए चलिए मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है 2 Ag
and T2G, डेल्टा O 1 2 3 4 5, एक इलेक्ट्रॉन आ गया, एक से मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा 1.74, ठीक। लेकिन वहीं पर स्टूडेंट्स ये जो हेक्सा एक्वा कॉम्प्लेक्स है Rn3d5, यहां इलेक्ट्रॉन पेयरिंग तो नहीं होगी ना, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं होगी, इसलिए इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा 5.92। ओके, अब स्टेटमेंट 2 पढ़ता हूं, रीजन वाला। इन बोथ कॉम्प्लेक्सेस Rn इज प्रेजेंट इन +3 स्टेट, बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस के मैग्नेटिक मोमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ठीक है ना। सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट बट इट डजंट एक्सप्लेन द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है ना। इसलिए स्टूडेंट दोनों सही हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है। ओके, तो यहां पे स्टूडेंट्स बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए बी। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, number of ambidentate ligands in a representative metal complex। स्टूडेंट देखिए यहां पर इन क्या है, इथाइलिन डायमीन, और एसएन यहां पर क्या है, थायोसानेट, ठीक है ना, थायोसानेट। एस डोनर एटम यहां पे, और यहां पे थायोसानेट के 4 लिगेंड हैं, ऑब्वियसली यहां पे 4 एम्बिडेंटेट लिगेंड्स हैं, हमें नंबर ऑफ एम्बिडेंटेड लिगेंड बनाना है, यानी 4 आ जाएगा, 4.0। ओके, सो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट PYQs of JEE 2023। थैंक यू स्टूडेंट्स।